नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और भी तमाम जानकारियां आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर अवश्य कर देना। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन दिनों कई भर्तियों के अलग अलग विभागों के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। कल भी अगर आप सभी ने देखा होगा तो लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ से जारी कर दिया गया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं छात्रों को थोड़ी राहत मिली जो कि लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे थे। उसी क्रम में एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। तो सीधा आप सभी को विज्ञापन की तरफ लेकर के चलते, जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिले। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके आवेदन के बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी कि 18/1/2022 से आप सभी के जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। 8/2/2022 तक आप सभी के यहाँ से जो आवेदन है वो चलेंगे। इसके अलावा संशोधन के लिए आपको जो समय मिलेगा वो 15 फरवरी 2021 तक का आपको दिया जाएगा। उसी के क्रम में नीचे आप सभी को अभी जानकारियां देखने के लिए मिलेंगी कि किस भर्ती के लिए आप सभी का जो आवेदन है वो लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन संख्या 02/2022 की परीक्षा की अगर बात की जाए, अनुदेशकों की मुख्य परीक्षा के लिए अंतर्गत विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन जो अनुदेशक के लगभग 2504 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। इस भर्ती के लिए जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए योग्यता रखी गई है कि आप पीईटी क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आप पीईटी क्वालिफाई नहीं होते तो आपको इसमें आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आईटीआई अनुदेशक की जिस भर्ती का बात की जा रहा था, लगातार काफ़ी लंबे समय से नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा था, उसको लेकर यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। आवेदन कैसे करने, क्या क्या चीज़ें, इसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। उसी के क्रम में आप सभी के सामने फीस को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि 25-25 रुपये आप सभी से यहाँ से लिए जाएंगे और उसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग के माध्यम से आपका चयन होगा। इसके क्रम में संशोधन के बारे में भी जानकारी आ जाती है। टोटल पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो 1042 आपके पद होंगे, जिसमें 526 आप सभी के देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात की जाए एसटी को लेकर, माफ़ कीजिए एससी और एसटी के जो पद होंगे, इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने ओबीसी के पद आ जाते हैं 681, ईडब्ल्यूएस के लगभग 211 पद होते हैं। इसी के क्रम में नीचे और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं कि किस प्रकार आप सभी को यहाँ से जो आरक्षण है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसकी जानकारी आप सभी देख भी सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। उसी के क्रम में यहाँ पे अधिमानी अर्हता को लेकर बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले शैक्षिक योग्यता को लेकर बात कर लेते हैं। अनुदेशक की पद की सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अर्हताएं आप सभी के पास में होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या फिर उसके समकक्ष अगर आपके पास है तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है कि व्यवसाय विषयों के लिए अर्हताएं जो आप सभी की अवश्य धारित करता हो, जो कि आप सभी के सामने लिखी है। साथ ही डीजीटी के अधीन विभिन्न व्यवसाय के किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आप सभी के पास होना चाहिए, जो कि 30 नंबर का होगा। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने अनुभव के बारे में भी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करें आप सभी के सामने जो अधिमानी अर्हताएं होंगी, अगर आपके पास एनसीसी वगैरह या फिर कुछ और होता है तो इसके आधार पर आप सभी को यहाँ से प्रेफरेंस भी देखने के लिए मिलेगी। आयु सीमा की अगर बात की जाए तो 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसी के क्रम में नीचे और भी जानकारी आप सभी को आरक्षण से संबंधित देखने के लिए मिल जाती है। चयन का जो आधार होगा विज्ञापित पदों पर चयन भर्ती को लेकर यहाँ से सीधी भर्ती आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी। उसी के क्रम में नीचे और भी तमाम जानकारियाँ हैं जो कि परीक्षा की योजना के बारे में है। आप सभी चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं या फिर इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक मैं आप सभी को दे दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा कि यूपीएससी की तरफ से एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। शैक्षिक योग्यता पदों की संख्या 2504 है। इसके अलावा पदों की संख्या के बाद आयु की बात की जाए तो 21 से 40 रखी गई है। आवेदन आपके 18 जनवरी 2022 से शुरू कर दिए जाएंगे, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को दे दी है। अगर अभी भी आपके मन में सवाल है तो या तो कमेंट कर दें या फिर नोटिफिकेशन को पढ़ लें। इसके अलावा अगर बात की जाए 9000 नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार 9000 एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर यूपीएससी से इंतजार किया जा रहा है।
कई छात्रों की तरफ से आज की तारीख में यूपीपीएससी के सामने एक धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों की तरफ से मांग रखी गई थी कि नई एलटीगेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहाँ से जारी किया जाए। उसी के क्रम में छात्रों की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा। ऐसे में यहाँ पे चेयरमैन की तरफ से मुलाकात करने का प्रयास किया गया छात्रों की तरफ से, तो जानकारी देखने के लिए मिली कि एलटीगेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर रिक्त पदों के जो अध्याचन शिक्षा निदेशालय के माध्यम से भेजे गए थे वो इनको यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए विज्ञापन के बारे में तो उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आपके मन में सवाल आचार संहिता को लेकर आ सकता है, लेकिन उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि आचार संहिता का जो प्रभाव होगा यूपीपीएससी किसी भर्ती पर नहीं पड़ता है। असल में अगर बात की जाए एलटीगेट शिक्षक भर्ती को लेकर एक विवाद हमेशा से देखने के लिए मिलता है, जो कि इसकी समकक्ष की योग्यताओं को लेकर होता है। यहाँ पे कहने की, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, कई बार इनके माध्यम से यहाँ पे एक भर्ती के लिए योग्यताएं जारी की जाती हैं कि एलटी या फिर उसके समकक्ष। अब एलटी आप सभी जानते हैं कि पहले डिप्लोमा चलता था। आप सभी ने बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि एलटी कौन सा डिप्लोमा होता है। तो उसके समकक्ष यहाँ पे बीएड वाले अभ्यर्थी होते हैं, ठीक है। अब ऐसे में बहुत सारे बीटीसी वाले अभ्यर्थी भी होते हैं जिनके मन में सवाल आते हैं कि भाई हम समकक्ष हैं या फिर नहीं है, और भी तमाम अलग अलग सवाल हैं। तो आयोग का कहना है कि यहाँ पे समकक्ष के विवाद को लेकर क्लियर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एलटीगेट 2017 की भर्ती के इंग्लिश वाले छात्र अभी भी परेशान है, हिंदी वाले छात्र अभी भी परेशान है। कई छात्रों को नौकरियां मिल गई हैं तो कई छात्र अभी भी भटक रहे हैं। यही वजह है कि 9000 पदों पर नई एलटीगेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ। आयोग के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि जो भर्ती को लेकर समकक्ष का मामला है उसको यहाँ से निस्तारित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, और नई भर्ती के अंदर इस प्रकार की समस्या ना हो, जिसके लिए यहाँ से प्रावधान बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद एलटीगेट शिक्षक भर्ती का यहाँ से जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। कब तक विज्ञापन जारी होगा इसको लेकर आपको इंतजार करना होगा। उम्मीद है यही कि जनवरी के अंदर नई जो एलटीगेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो यहाँ से जारी कर दिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए वहीं दूसरी तरफ अपनी अगली अपडेट के बारे में, जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 6800 पदों पर नई चयन सूची यहाँ से जारी कर दी गई है। अब नई चयन सूची जब से जारी हुई है उसके बाद से सभी छात्रों के मन में सवाल हैं, चाहे वो अगर बात की जाए चयन सूची के अंदर शामिल अभ्यर्थी हो या फिर चयन सूची के अंदर शामिल नहीं हो पाने वाले अभ्यर्थी। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तो हो रही है, लेकिन उसके अंदर विवाद रोज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले उत्तर कुंजी वाले छात्र परेशान थे, ओबीसी एससी वाले छात्र परेशान थे। इसके अलावा अलग अलग तरीके के छात्रों को लेकर सरकार की तरफ से यहाँ से फैसले लिए गए, लेकिन यहाँ पे 6800 नए पदों को जोड़ दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को जानकारी दी गई थी कि 68,500 की बची हुई सीटों को लेकर अभी भी मामला न्यायालय में लगा हुआ है। इसी के क्रम में अलग अलग तरीके से छात्रों की तरफ से यहाँ पे जो याचिकाएं वो दाखिल कर दी गई हैं। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 6800 असंवैधानिक सूची जारी हो गई है। सरकार ने प्रेस नोट में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 6000 सीटों को आरक्षित वर्ग के छात्रों को दिए जाने की बात की गई थी। तो वहीं पर तमाम चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। इसी के आधार पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 6800 पदों को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर चुके हैं। असल में यहाँ पे इनकी तरफ से बात ये की जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सीटों को जोड़ना असंवैधानिक है। उसका रीज़न इनकी तरफ से ये बताया जा रहा है, मैं आप सभी को बता दूं कि छात्रों का कहना है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कोई धांधली या भ्रष्टाचार हुआ है तो पहले तो यहाँ पर जांच होनी चाहिए कि भाई कितने पदों का घोटाला हुआ है, और अगर घोटाला हुआ है तो 69,000 भर्ती के सापेक्ष जितने पद निकाले गए थे उसके आधार पर उन छात्रों को यहाँ से नौकरी मिलनी चाहिए। और बाद में जो भी यहाँ पे गलत तरीके से चयनित हुए हैं उनको यहाँ से बाहर करते हुए यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि कहीं ना कहीं भर्ती से बाद में बाहर होते हैं, अगर उनके लिए सरकार सीट जोड़ भी दे तो सीट जोड़ने का एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, या फिर जो कहीं ना कहीं प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 7000 सीटें जोड़ी जा रही हैं तो उसके अंदर ओबीसी एससी एसटी का जो आरक्षण है वो लगाते हुए, अन्य सब का आरक्षण लगाते हुए सीटों को जोड़ा जा सकता है। किसी एक वर्ग के लिए स्पेशल सीटों को जोड़ना कहीं ना कहीं सरकार घातक साबित कर रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अलग अलग याचिका हाईकोर्ट के अंदर दाखिल कर दी गई है। छात्रों की तरफ से कहना है कि ये जो सूची है वो पूरे तरीके से असंवैधानिक तरीके से जारी की गई है। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ ही था तो घोटाले वाली सीटों पर छात्रों का चयन किया जाए। बाद में अगर सरकार चाहे तो पद जोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो कि आरक्षण का होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए 68,500 वाले छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है
कि जो 22,000 सीटें यहाँ से खाली रह गई थी उसको लेकर 30-33 पे सूची जारी करते हुए यहाँ पे उन छात्रों को नौकरी दे दी जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो रह गए थे 60-65 पर, अब उनकी तरफ से भी अपने आंदोलन को तेज कर दिया गया है। उन छात्रों का कहना है कि 22,000 सीटों को जोड़कर नए सिरे से जो भर्ती है वो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि कहीं ना कहीं इस भर्ती से बाहर हुए, 60-65 होने के बावजूद पूरे तरीके से उनको भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिला। लगातार अभ्यर्थी टंकी के ऊपर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी ओर से मांग की जा रही है कि इन 22,000 सीटों को जोड़ दिया जाए। अब 22,000 का मामला 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी है, तो वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि 68,000 जो वाले अभ्यर्थी हैं वो भी चाहते हैं कि उनको भी 30-33 पर नौकरी दे दी जाए। सरकार किसको देगी किसको नहीं ये तो अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं 22,000 सीटों को लेकर अब यहाँ से जो मांग है वो और भी ज़्यादा तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका ऐसा अभी भी दावा है कि 6,800 सीटों से पूरे तरीके से वो संतुष्ट नहीं है, जब तक शासन प्रशासन की ओर से सभी घोटाले वाले पदों को यहाँ से नहीं छोड़ा जाता या फिर इसकी जाँच नहीं होती। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।